अंडर न्यूट्रिशन की। ये तो बात है एफ्लुएंट क्लास की। अब आजकल बहुत सारे जो हमारी जो जनता है, खास करके जो भारत की जनता है, वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहती है। भले ही वहां पे अब इस समय अनाज की कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार बहुत सारा राशन पहुंचा रही है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बट अभी भी एक आंकड़ा दूंगा जो चौंकाने वाला है कि लगभग 47% बच्चियां, जो लड़कियां टीनेजर ग्रुप में, वो अंडर वेट है। वो किस वजह से है? क्योंकि डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, जंक फूड का नहीं, वहां पे भी जंक फूड खूब मिलने लगा है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हैं, 57% बच्चे ऐसे हैं जो मेल बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, जिन जो भी अंडर नरिश्ड हैं या अंडर वेट हैं। तो मतलब लगभग हमारी आधी आबादी, बात करूं एवरेज, जो टीनेजर्स हैं उनकी आबादी जो है कहीं ना कहीं अंडर वेट है, अंडर नरिश्ड है। इसका उल्टा देखते हैं, जो टियर 1 सिटीज हैं, जो एफ्लुएंट क्लास है, जो कॉर्पोरेट में लोग पेरेंट्स काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, उसमें लवली जो आंकड़ा बताता है कि लगभग 5 से 6% ऐसे जो बच्चे हैं वो ओवरवेट है, मतलब उनको ओबेसिटी का शिकार है या उनका वेट कहीं ना कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। एक और बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ की बात करते हैं बच्चों में नॉर्मल, तो जो एनीमिया बहुत कॉमन है। इवन जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था उसमें भी देखा था कि जो हमारी लेडी थी एक एनीमिक थी। ठीक है, आजकल मोर देन 60%, 62% बच्चे जो एडोलेसेंट बच्चे हैं कहीं ना कहीं एनीमिया का शिकार, मतलब जो हमारी आधी आबादी है बच्चों की, इवन एडल्ट्स की भी, वो कहीं ना कहीं खून की कमी जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, उसकी वजह से उनके अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे वाली का लो फील करना, एनर्जी कम रहना, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, तो उसकी वजह से सांस फूल जाना थोड़ा चलने फिरने पे, या काम में मन नहीं लगना, आपका भूख कम लगना, पेल हो जाना, इरिटेबल रहना, चिड़चिड़ापन रहना, या मेंटल हेल्थ के इश्यूज जाना बहुत उसकी वजह से। तो एनीमिया भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे अदर फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करने में, इवन मेंटल हेल्थ की जो चीजें हैं उसको क्रिएट करने में एनीमिया कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन गया है इस समय, बच्चे हों या युवा हों। तो आपने इतना बताया, हालांकि हम भी जब उस एक्सपीरियंस से गुजरे तो हम सब ने भी काम करा, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करा। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे बताया कि आपको पहले खुद इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मैंने खुद का लाइफ स्टाइल चेंज करा, घर के खान पान को बदला, तो कुछ चेक्स लगाए हैं। तो आपको कैसे लगा कि पहले तो मैं जाऊं उसमें क्या फीलिंग थी जब एक डॉक्टर ने बोला? नॉर्मली मदर्स को क्या लगता है, उनका बेटा कितना भी मोटा हो, कितना भी हेल्दी हो, सबको यही लगता है कि मेरा बच्चा तो कमजोर है, दादी को भी यही लगता है। तो आपको कैसे इससे बुरा लगा? या बुरा तो अक्सर नहीं लगा, क्योंकि जिस हालत में मैं उसे लेके हॉस्पिटल गई, मेरे हस्बैंड क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो टूर पर रहते, मैं अकेली थी उस समय घर में, तो अकेले आप जब हॉस्पिटल लेके पहुंच रहे हैं बच्चे को और वहाँ सारी चीजें देख रहे हैं, और हॉस्पिटल का माहौल भी ऐसा होता है ना कि आप डिप्रेसिंग ही है, और मैं बहुत परेशान हुई। बच्चे को जरा सी भी तकलीफ का पड़ रहा था, लेकिन हाँ, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मुझे मतलब सही उसके लिए शब्द दिए कि मुझे जिस तरह से जलील किया उन्होंने, कि बिल्कुल पता आप कैसी माँ है कि खुद भी अपनी सेहत खराब की हुई है आपने। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर की कि उन्होंने मुझे समझा दिया वो सबने 2 मिनट की बातचीत में कि कितना जरूरी है, उन्होंने आपकी आत्मा को जगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब ये बोलना चाहिए दर्शकों को कि डॉक्टर्स को इस तरह का प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए, और डॉक्टर क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल झिझकी नहीं हो, उन्होंने मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे की हालत इसीलिए है क्योंकि आप खुद ऐसी हैं। हाँ, तो कई बार एक बात मैं आपसे मुझे क्या सुनना चाहूंगा कि प्लीज हमारे डॉक्टर के मोटिवेशन के लिए अगर डॉक्टर कुछ सलाह दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप ओवरवेट हैं, आपकी फैमिली ओवरवेट है, तो प्लीज इसको अन्यथा ना लें कि आपके फायदे के लिए बात कर रहे हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, आपके बीमारियों से बचाने के लिए बारे में बात कर रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं भी पूछता है, बहुत बार होता है डॉक्टर बिजी होता है, बड़ी माँ गए खांसी जुकाम बुखार के लिए, बट मोटापा आपका साथ में एक अलग प्रॉब्लम चल रही है, बट हो सकता है उसमें डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया, तो प्लीज डॉक्टर से बात करें कि भाई साथ में ये जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं इनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो जो टू वे कम्युनिकेशन होगा डॉक्टर और पेशेंट के बारे में, उसकी फैमिली के साथ, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को, इस जो हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्प करता है। डॉक्टर के पास मतलब डॉक्टर हमारे को देख करके ही समझ जाते कि हम हेल्दी है कि नहीं है। बिल्कुल, तो फिर उसके बाद से हमने ध्यान। तो आपने क्या स्टेप्स क्या लिए, मतलब बेसिक स्टेप बताना चाहोगी कि अगर जो जनता है जिसको पता लग जाए अगर घर में किसी को ओबेसिटी या मोटापा है, ठीक है, और खुद भी मोटे हो, बच्चे भी मोटे हैं, सबसे पहला स्टेप तो यही था कि मैं बच्चों को जैसे मैंने जब पढ़ी आत्मकथा गांधी जी की, कि पहले मैं मतलब, और अक्सर एक एग्जाम्पल भी लोग बताते हैं कि गांधी जी से
कि इन्हीं का एग्जाम्पल रहता है कि उन्होंने कहा कि आप बच्चे को, आप बहुत बड़े महात्मा है सब है, तो बच्चे को बोलिए कि गुड़ ना खाए। तो गांधी जी ने कहा तुम इसे 1 हफ्ते बाद लेके आना। फिर 1 हफ्ते वो खुद भी गुड़ खाते थे, उन्होंने बंद किया और उसके बाद उन्होंने बच्चे को बोला। तो मुझे यही लगा कि पहले मैं जो ये 80 किलो पर हूँ, पहले मैं 75 आ जाऊँ, फिर उसको बोलूंगी कि बेटा तुम भी कम करो, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने जो है मतलब अभी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन हाँ अब मैंने अपने खान पान में बहुत सारा परिवर्तन करा, वॉक शामिल करी, एक्सरसाइज शामिल करी। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, हाँ, लेकिन मैंने अपना वजन कम किया, घर के खान पान को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे कि हमने बाहर का खाना, अब बच्चे हैं, हम खुद भी कहीं जाना होता है, तो अब हमने ये मतलब जो मेरा अपने ऊपर लागू होता है वो ये कि मैं कोई भी अनहेल्दी चीज अपने पैसे से खरीद के नहीं खाती। ये मेरा फंडा है, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो ब्रेड हो। मतलब मैं किसी दूसरे के घर जाती हूँ, अगर वो ऑफर करता है तो मैं खा लेती हूँ, बट मैं अपना पैसा किसी भी अनहेल्दी चीज में वेस्ट नहीं करती। बिल्कुल, मुझे लगता है जनरेशन सबको लेना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा, कोई दूसरा तो खिला रहा हो तो भी नहीं खाना है, उसके पैसे वेस्ट नहीं करने। बिल्कुल नहीं, अब वो भाई किसी ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, ठीक है 1-2 चिप्स खा ली, लेकिन आप उसको भी समझाना अगली बार से नहीं रखना कि। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैडम ने बताया, बहुत अच्छी बात कही है कि जो पेरेंट्स हैं, एक्चुअली माता पिता जो हैं घर में बच्चों के साथ जो रहते हैं, स्पेशली टीनेजर बच्चों के साथ में, बिकॉज उन बच्चों ने जो ग्रोथ करी है अपनी, जो ग्रोन हुए हैं बच्चे किड से लेके टीनेजर तक, उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप को देखा है और दे आर हीरोज, उनके रोल मॉडल है। अगर हीरो उनका जैसा होगा, रोल मॉडल जैसा होगा, वो उसी को कॉपी करेंगे, उसी को अडॉप्ट करेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी लाइफ स्टाइल में जिएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फिट रहें, हेल्दी रहें, उनके अंदर डायबिटीज ना हो, उनके अंदर हाइपरटेंशन ना हो, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, उनको अन्य बीमारी ना हो, हार्ट अटैक ना हो, स्ट्रोक ना हो। पता आपको, अगर हाइपरटेंशन बच्चे को हो जाए तो चांस है कि किडनी डैमेज हो सकती है, दिमाग डैमेज हो सकता है, नसें डैमेज हो सकती हैं, जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, आंखों के अंदर रेटिना डैमेज हो सकता है, मतलब हर अंग कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। अगर आप चाहते हो अगर आपका बच्चा सच में इन सब चीजों में बचा रहे, तो प्लीज हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, खान पान का ध्यान रखें, डिजिटल एडिक्शन से बचें, फिजिकल एक्टिविटीज करें और कोशिश करें सब लोग मिलकर एक साथ काम करें, सब एक रोल मॉडल की तरह करें, एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली की तरह काम करें। अगर ऐसा कल्चर आपने, ऐसा इकोसिस्टम अपने घर में क्रिएट कर दिया, तो डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपकी फैमिली हेल्दीएस्ट फैमिली बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता।